के नाम से ये बिल है और इस बिल को मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें लिखा है गेट बड़ा 311 किलोग्राम्स का जो है वो गेट है। विनोद के साथ कौन है, नगर पंचायत साथ कौन है, उनका बयान दे के चले। दोस्तों, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति ही मंदिरों पर आधारित होती है, यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स है वो मंदिर केंद्रित होती है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के पीपीगंज से एक मामला सामने आया है। ये मामला है पीपीगंज के अटल नगर की काली मंदिर का। मेरे पीछे वो काली मंदिर आप देख सकते हैं। ये वो काली मंदिर है जिसको लेकर के एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। अब ये इस घोटाले की जांच चल रही है, लेकिन गांव वाले इस जांच से संतुष्ट नहीं है। पूरा मामला क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ गांव वाले हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है। वैसे जो अभी तक लोगों ने हमसे बातचीत की है उसके आधार पर अगर हम आपको बताएं तो बात यह है कि एक व्यक्ति थे विनोद गुप्ता। विनोद गुप्ता जी मनौती मांगते हैं। उनका कहना था कि भाई हमने माता रानी से एक मनौती मांगी थी और ये कहा था कि अगर मैं इस काबिल हो गया तो मैं मंदिर का निर्माण कराऊंगा। उन्होंने मंदिर का निर्माण भी कराया और उसके बाद अपना एक शिलापट भी यहाँ पे लगवा दिया। उन्होंने लगभग 4 लाख रुपए इस मंदिर पर खर्च किए थे, ऐसा विनोद गुप्ता का कहना है और मेरे पीछे जो ग्रामीण है इनका भी यही कहना है। इसके बाद नगर पंचायत की तरफ से एक और शिलापट लगाए जा है और इस बिल को मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें लिखा है गेट बड़ा 311 किलोग्राम्स का जो है वो गेट है और 90 किलोग्राम्स का भी जो है वो कुछ छोटा गेट है। अच्छा, और इसका पूरा जो है वो बिल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये इनके पास जो है वो प्रॉपर प्रूफ है कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुए हैं उसके जो है वो बिल्स विनोद गुप्ता के नाम पर हैं। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? पहले विनोद गुप्ता जी ने अपना शिलापट यहाँ लगवाया,
उसके बाद यहाँ पर दूसरा शिलापट लगता है, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरा वाला शिलापट क्यों लगा है? सबसे पहले किसने देखा था? जैसे पूरी नगर पंचायत ने जान रहा था कि ये नगर पंचायत ने ये विनोद गुप्ता ने बनाया है। जब विनोद गुप्ता का शिलापट लग गया और धीरे धीरे नगर पंचायत को यह लगा कि अभी तक तो कोई जान नहीं रहा है कि कौन बनवाया है, हमने पेमेंट तो कर लिया है, लेकिन जब विनोद गुप्ता का जब लग गया शिलापट तो उन लोग को कहीं खटका कि काम हमने कराया है। उन्होंने क्या किया कि आनंद फानन में विनोद गुप्ता के नाम से नोटिस जारी कर दिया। विनोद गुप्ता जी, आप नगर पंचायत द्वारा कराए हुए कार्य पर शिलापट कैसे लगा दिए, और 3 दिन के अंदर शिलापट या नहीं हटाएंगे या इस नोटिस जवाब नहीं देंगे तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस भी मेरे पास है। उस नोटिस के जवाब चूंकि विनोद गुप्ता बेंगलोर में है, उन्होंने नोटिस का जवाब व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ के शासी अधिकारी को भेज भी दिया। तब धीरे धीरे यह खुला कि ये मामला क्या है। उसके बाद टाउनरिया ने 3 दिन बीतने के बाद उसकी नगर पंचायत की गाड़ी आती है, उसमें 8-10 लोग आते हैं, नगर पंचायत के कर्मी थे, और 10-12 की संख्या में वो चेयरमैन के गुंडे हैं जो कि उनको आभास था कि बोर्ड निकालेंगे, व्यापारियों का कस्बा है, कोई विरोध न करे। तो उन्होंने 10-15 गुंडों के अलावा और जो भी लगाए थे, मेरे पास उसकी वीडियो भी है, वह उस शिलापट को निकालते हैं, उठा ले जाते हैं और अपना शिलापट वहां लगा देते हैं। लगाने के बाद धीरे धीरे जंगल में आग की तरह पूरा मार्केट जान गया। हम लोग को जानकारी हुआ, लोकल के पत्रकारों को जानकारी हुआ। लगभग 20 दिन तक लगातार पेपर में निकलता रहा। कुछ अधिकारी स्वयं इसका संज्ञान ले लिए। उसके बाद विनोद गुप्ता जी द्वारा और मेरे द्वारा डीएम साहब से मिलकर शिकायत किए कि ऐसी एक बड़े घोटाले का एक मतलब एक संज्ञान में आया है कि इसकी जांच कराएं। आप नहीं कराएंगे तो चूंकि महाराज जी बराबर आते हैं हफ्ते में, उनसे मिलकर हम न्याय की गुहार लगाएंगे। डीएम साहब ने तत्काल पहले तो एक एसडीएम को लगाए थे, मतलब यहाँ एक एसडीएम थे, एसडीएम पीछे रैंक के अधिकारी थे प्रदीप कुमार सिंह जी, उनको लगाया था। लेकिन वो जांच आने वाले थे तो उनके संज्ञान में फिर जब रात में गए तो उन्होंने कहा नहीं, 2 अधिकारी जाएंगे। जांच की टीम आई थी? हाँ, दो पीसीएस रैंक के अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह और अमित कुमार जायसवाल, 2 पीसीएस रैंक के अधिकारी आए। करीब 2 घंटे तक लगभग यहाँ सैकड़ों की संख्या में व्यापारी थे, सबका बयान लिए। सभी लोगों ने एक स्वर से यह कहा कि यह बाउंड्री वाल विनोद गुप्ता ने बनवाया है, इसके सारे प्रूफ हैं। उसके बाद नगर पंचायत का हमने कहा कि भाई अगर इसका आरोप है कि टाउनरिया ने बनवाया है तो ठेकेदार सामने आवे। लेकिन आज तक जांच हुए 10 दिन हो गया और मामला हुए 2 महीने हो गए जब संज्ञान में आए। अभी तक वो ठेकेदार सामने नहीं आया जो कह सके कि निर्माण मैंने कराया है। क्योंकि जो यहाँ अध्यक्ष है और रसूखदार है, उसको शासन से एक गनर भी मिला है, उसका रौब दिखाकर व्यापारियों को दबाता भी है, धमकाता भी है। मेरे एक सभासद जी हैं, बोर्ड 2 महीना ही बीता था अभी बोर्ड की बैठक में, और उनके बुलाए हुए बोर्ड की बैठक में चूंकि यहाँ सिर्फ सभासद और चेयरमैन और ईओ की मौजूदगी रहनी चाहिए, वहां पर बाहरी गुंडों से पहले सुनियोजित तरह बुलाकर और इनको बुरी तरह पिटवाया। और पीटने के बाद यह 10 दिन तक सदर में एडमिट भी थे। इन्होंने जो दरखास्त दिया तो 10 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो हम लोग जब जिले पर जाकर कप्तान साहब से मिले, सभी लोग बड़ी भारी मात्रा में व्यापारी मिले, तो जैसे ही इनका मुकदमा दर्ज होता है उसी आप एफआईआर कॉपी में देखिएगा, अगले 5 मिनट के अंदर इनके ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज हो जाता है। वह रौब दिखाने का प्रयास किया गया कि जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसका हश्र यही होगा जो हमने किया है। एक सवाल है मेरा आपसे, आपने अभी बताया कि नगर पंचायत के लोग यहाँ पर आए, उनका क्या कहना है? उनका भी तो कोई वर्जन होगा कि नहीं भाई हमने काम करवाया है, या हमने, उनका कोई दावा तो होगा, कुछ तो कहते होंगे वो लोग। उनका दावा यही है, शिलापट मेरा है, सब कुछ मेरा है। बस यही है हाल इनका कि ये नगर पंचायत के जो चेयरमैन है, जिसके घर पर शिलापट लगा देंगे वो कह देंगे मेरा है। इस जो ये प्रकरण है, इससे प्रतीत यही होता है, जहां चाहेंगे जिसके पर चाहे घर पर शिलापट लगा देंगे वो मेरा हो जाएगा। और अभी 4 दिन पहले एक कस्बे में, एक हम नाम नहीं जानते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि सड़क बन रही थी, उनके घर पर चिपका के शिलापट लगा दिए, मतलब उनके घर शिलापट लगा दिए। हमने कहा भी भाई देखते रहना, मंदिर पर लगवा दिया उनके विनोद के तो अपना हो गया, कहीं कल को तुम्हारे मकान को न कह दे कि मेरा हो गया। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग हैं ये लोग चश्मदीद हैं इस बात के? सबसे बात कर लीजिए। ठीक है, मैं एक एक करके लोगों से बयान लूंगी। आप बताइए भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे अभी बीच में। मैं यही कह रहा था कि अधिकारियों की जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अधिकारी जांच करने आए, बगल में एक पोखरा है, वहाँ से सारी मट्टी है पट्टी, वो अधिकारी पोखरा देखने नहीं गए। यहाँ पुराना छड़ लगा है, किसी ऐसे अधिकारी को उन्होंने नहीं बुलाया कि उस छड़ को तोड़ के देखा जा सके ये पुराना है कि नया है। जैसा कि अभी आपने बताया कि सारे छड़ पुराने हैं। तीसरी बात, इसमें कुछ ईंटें पुराने हैं,
उसको भी नहीं जांच। तो किस चीज का आप जांच किए? इसका मतलब आप आए मौखिक हवा हवाई करके चले गए। जहाँ से संतुष्ट लेकिन नहीं है। मुख्यमंत्री जी पे मुझे पूर्ण भरोसा है कि इसका यह अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है, आप बताइए भैया, आप थे यहाँ? हाँ हाँ, शुरू से ही हम लोग यहीं पे हैं। जब ये काम स्टार्ट होने वाला था तो हम लोग पूछे, आए बैठे राय मशवरा लिए, तो हम लोग बोले भैया मंदिर का काम है, हम भी लोग कुछ चंदा देंगे। तो सीधे मना कर दिए कि हम चंदा नहीं लेंगे, मेरी मनौती है, मैं खुद करवाऊंगा। अच्छा चाचा जी, आप बताइए क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? हम तो यहाँ के मतलब यानी 25 साल से पुजारी हैं। अच्छा, आप पहला पुजारी नंबर। हैं इसी हाँ, मंदिर यहाँ में? का हाँ। 25 सालों से यहाँ के हम पुजारी हैं। अच्छा, मगर क्या है कि काम जब चालू हुआ तो विनोद गुप्ता ही के द्वारा जो है काम चालू हुआ है। अच्छा, आप थे उस समय? उस समय हम थे यहाँ पे, काम चालू हुआ तो थे यहाँ पे। मगर ये पूछे कि भाई काम ये कौन आदमी करवा रहा, तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई विनोद गुप्ता का नाम है, का सारी कारनामा यानी कि विनोद गुप्ता का ही है। अच्छा पुजारी जी, जब यहाँ पर शिलापट बदला जा रहा था ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा, तो आपने कुछ मना किया? नहीं थे, उस टाइम में हम नहीं थे। आप नहीं थे उस टाइम में मैं नहीं थे। अच्छा, उस समय कोई था यहाँ पर? कोई यहाँ उस पर था? टाइम में मैं नहीं था भाई। हम आप थे? उसके बाद हम लोग पहुंचे। जैसे उसके बाद जो है होने के बाद हम लोग पहुंचे। जिसमें शिलापट निकाला गया, जी। और नगर पंचायत के कम से कम 15-20 सफाई कर्मी थे और कम से कम 10-15 उनके गुंडे थे। आप जब शिलापट निकाले हैं उसके फुटेज में देखिएगा तो पूरी तैयारी के साथ आए थे, अचानक आए, 15 मिनट के अंदर शिलापट निकालते हैं, अपना शिलापट लगाते हैं और वहां चले जाते हैं। जैसे जानकारी हम लोग को हुई, हम भी मौके पर, यहाँ के पूर्व चेयरमैन है गंगा प्रसाद जायसवाल जी, वो आए, राजू जी आए, दाढ़ी जी, और सारे लोग आए। उसका भी वीडियो है, देखा गया। तो उसके बाद उस समय कोई वहां पर पता नहीं चला, क्योंकि शिलापट उनका उद्देश्य था, शिलापट लगा दिया, मेरा हो गया। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने नोटिस जारी कर चुके थे कि ये मेरा ये बोर्ड है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर इस पूरे मामले को सुन करके? आपको क्या लगता है? ये जो माँ काली के मंदिर का जो बाउंड्री वॉल हुआ है, ये श्री विनोद गुप्ता जी द्वारा कराया गया है। एसडीएम जो जांच करने आए थे, कुछ बिंदुओं पर उन्होंने जांच नहीं किया। जैसे उनको गेट तोड़वाना चाहिए था, हाँ। बाउंड्री वॉल के कुछ जगहों पर तोड़ के उनको देखना चाहिए था। जो आरोप लगाए जा रहे हैं विनोद गुप्ता जी ने बनाया, नगर पंचायत ने बनवाया, उसकी भौतिक जांच होनी चाहिए थी, वो नहीं किए। आए बस दो गोल खड़ा किए, भाई विनोद के साथ कौन है, नगर पंचायत साथ कौन है, उनका बयान दे के चले। इससे जांच तो होगी नहीं। कर्मचारी थे और नगर पंचायत उनके साथ कर्मचारी थे, कोई जो सफाई उनको कर्मी से कर्मचारी काम बयान किया दिए। जा रहा। दूसरा चीज, अभी तक उन्होंने नगर पंचायत से ये नहीं मांगा कि इस कार की निविदा कब जारी की गई, इस कार का प्रस्ताव कब हुआ। ये दो बिंदुओं सबसे महत्वपूर्ण हैं इस पूरे बाउंड्री वॉल के पोल को खोलने के लिए। सिर्फ नगर पंचायत ये बता दे कि इसकी निविदा कब जारी की गई, इसका प्रस्ताव बोर्ड में कब पास किया गया और एक काम कब शुरू हुआ। इन 3 बिंदुओं पर जांच हो जाए तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इसको विनोद गुप्ता जी ने बनवाया या नगर पंचायत ने बनवाया। ये जो एक और आरोप आप लगा रहे हैं कि 8 लाख रुपए विड्रॉ किए गए हैं, वो उस आरोप का क्या आधार है? नहीं, उसका आधार है जैसे अब यहाँ पे 16 लाख के आसपास इसका जो है वो टेंडर निकला है। रनिंग पेमेंट के रूप में 8 लाख रुपया निकाल लिया गया है। तो रनिंग पेमेंट, मैं खुद एक सभासद प्रतिनिधि हूँ, जिला योजना का मेंबर प्रतिनिधि भी हूँ। तो मुझको भी नहीं जानकारी था कि इस तरह का यहाँ पे हुआ। जब यह पेमेंट देखा गया, जब सूची मांगी गई, देखा गया, जब ये विवाद प्रकरण सामने आया, तब पता चला कि ऐसा भी कुछ हुआ है कि यहाँ पेमेंट निकाल लिया गया है। तब हम यहाँ के जो सभासद हैं वार्ड नंबर 17 के श्री जवाहर साहनी जी, उनसे मैं इस विषय पे वार्ता किया तो उन्होंने कहा कि भैया कि मुझको भी नहीं पता था कि उस पे नगर पंचायत द्वारा काम कराया गया है या पैसा निकाल लिया गया है सारा प्रोग्राम। तो काली माता का मंदिर है, हम लोग श्रद्धा रखते हैं माता के दरबार में। जब मैं चुनाव हुआ, वो जब निर्वाचित हुआ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, तो निश्चित तौर पर मेरी जो पहली विजिट थी वो इसी संबंध को लेकर थी कि कहाँ कहाँ जमीनें ऐसी हैं जो विवादित हैं और कोई न कोई उसको कब्जा किया हुआ है। इसी क्रम में मैं अपने सभासद जवाहर निषाद के साथ जो प्रसिद्ध मंदिर है काली मंदिर, वहाँ गया और एक वहाँ पोखरा है जहाँ छठ माता का घाट है। मैं वहाँ गया तो पता चला कि इस छठ घाट का जीर्णोद्धार कराना है। उस जीर्णोद्धार के लिए हमारे माननीय सांसद जी ने 1 करोड़ रुपया सीसी रोड और उसके जीर्णोद्धार के लिए दिया था। मुझको वहाँ विद्युतीकरण के कार्य कराने थे, जो अब हो गया है। आप गए होंगे तो देखे होंगे। तो मैं गया तो वहाँ प्राचीन मंदिर में एक गायत्री माता का मंदिर है, जहाँ एक
बुजुर्ग हैं, ऑडिटर साहब हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं। और इस नगर के वरिष्ठ लोग वहाँ प्राचीन मंदिर जो गायत्री माता है वहाँ जाते हैं। उन लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो है अराजक तत्व आते हैं और अगर इसका बाउंड्री वाल हो जाए तो अराजक तत्व मंदिरों में नहीं आएंगे और एक बेहतर सुविधा हो जाएगी। मुझे अच्छा लगा। और जब वहाँ चर्चा हुई तो ये हुआ कि ये जमीन अतिक्रमण युक्त है, इसको कराया जाए। तो मैंने तत्कालीन एसडीएम से बात किया, उन्होंने लेखपाल को भेजा और मैं मौके पर खड़ा होकर के उसका सीमांकन कराया। सीमांकन के पश्चात ये हुआ कि बाउंड्री हो जाए। तो चूंकि नगर पंचायत जनता का धन है और जनता का धन नियम से खर्च होता है। उसके बाद मैंने सभासद ने हमारे प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव के क्रम में उसका अनुमोदन माननीय जिलाधिकारी ने उस बाउंड्री का किया और अनुमोदन के उपरांत उसका टेंडर हुआ और टेंडर भी ऑनलाइन हुआ। वो टेंडर पूरे भारत में देखा जाता है। कोई टेंडर बांग्लादेश बंगलौर का आदमी नगर पंचायत पीपीगंज का काम ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से ले सकता है और कर सकता है। उस टेंडर के माध्यम से ठेकेदार जो जो रेट डाला उसको टेंडर मिला और टेंडर में कार्य वो प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के पश्चात जैसे जैसे काम हो गए, एक दिन मुझको कहीं से सूचना मिली कि वहां किसी व्यक्ति ने अपना बोर्ड लगा दिया। ये हमको हमारे अधिशासी अधिकारी ने बताया। मैंने कहा आप वार्ता करिए अधिशासी अधिकारी से। मैंने कहा कि वार्ता करिए आपकी कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है, क्योंकि राजनीति करने वाले लोग ज्यादा हैं और ऐसे लोग जो नगर पंचायत में विकास करना नहीं देना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि हम राजनीति करेंगे तो विकास ठप हो जाएगा, यहाँ की जनता परेशान होगी और उसका सारा श्रेय चेयरमैन को जाएगा। तो उन्होंने पत्राचार किया और पत्राचार में ये कहीं न कहीं बातें छन के आई कि वो समाज सेवी अच्छे व्यक्ति हैं जिनका नाम आया विनोद गुप्ता जी। वो अच्छे हैं, हमसे भी मिलते जुलते हैं, लेकिन हमसे कभी चर्चा नहीं की कि किसको चंदा दिए, कैसे चंदा दिए, और नहीं कभी उन्होंने नगर पंचायत को एक पत्राचार भी किया कि अगर हम बाउंड्री वॉल कराना चाहते हैं तो मैं स्वागत करता हूँ। नहीं, पूरी बाउंड्री नगर पंचायत के ठेकेदार ने बनाया और नगर पंचायत गेट भी नगर पंचायत ने बनवाया। बोर्ड में प्रस्ताव कब हुआ था? बोर्ड में प्रस्ताव ये नवंबर प्रकाशित हुई थी। ये निविदा हमको लगता है नवंबर दिसंबर में, मैं एग्जैक्ट डेट आपको दे दूंगा। ये हमको लगता है कि निविदा अक्टूबर या नवंबर में प्रस्तावित हुई थी और दिसंबर को उनको 28 दिसंबर 2023 को ठेकेदार को वर्क आर्डर दे दिया गया था कि आप इस बोर्ड में प्रस्ताव हमको लगता है उसके 2-3 महीने पहले हुआ होगा, जुलाई से लेके अक्टूबर तक हुआ होगा। काम कंप्लीट, बाउंड्री वॉल कंप्लीट हुआ? अभी तो चल रहा है, वहाँ का काम ही कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तो वहाँ मुश्किल से आधे ही काम हुए हैं। अभी वहाँ खड़ंजे का काम बाकी है। अभी उस बाउंड्री वॉल पे लोहे की ग्रिल लगने हैं, वो बाकी हैं। अभी तो काम बाकी है वहाँ।